डायमेंशन के बाद अब अगला जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर निकालना। बहुत डाउट होता है सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे निकलेगा, एकदम आसान मेथड है। इसको निकाल के आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, जेईई का रहे, नीट का रहे या तुम्हारा 11th क्लास का रहे, आराम से निकाल लो। ठीक है, एकदम सिंपल नियम है। देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब हुआ कि वो कौन कौन सा फिगर है जो हम लोग का मेजरमेंट में यूज होगा, आप कौन कौन को लेंगे और कौन चीज को छोड़ देंगे। तो जिसको लेंगे काउंटिंग में मेजरमेंट में वो सब सिग्निफिकेंट होता है, जिसको छोड़ेंगे वो सब इनसिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है? तो फर्स्ट रूल क्या है, देखो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितना भी नॉन जीरो रहेगा, आपको दिया एग्जाम में निकालने, तो जितना भी देखना हुआ नॉन जीरो मतलब बिना जीरो का जो भी है वो सब सिग्निफिकेंट है। क्या है? सिग्निफिकेंट है। जैसे देखो यहाँ पर 3.144 ये सब नॉन जीरो है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर पूछा तो कितना होगा? 1 2 3 4 4 होगा। फिर यहाँ देखिए 2.3 है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब हुआ जीरो को छोड़ के जो भी नंबर, तो जितना भी जीरो को छोड़ के नंबर है नॉन जीरो सब सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ 2.3 है, तो दोनों नॉन जीरो है, तो कितना होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही देगा एग्जाम, पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 6.26। यहाँ पर नॉन जीरो कितना होगा? 1 2 3 3। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 250 में ये तो जीरो है, तो जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, इसको नहीं 2 और 5 नॉन जीरो है, तो 2 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो जितना भी नॉन जीरो है वो सब सिग्निफिकेंट होगा, और जो खाली जीरो है वो सब इनसिग्निफिकेंट होगा। तो जब भी गिनिएगा तो बिना जीरो वाला सब सिग्निफिकेंट गिन के लिख दीजिएगा सिग्निफिकेंट में, और जो जीरो होगा उसको नहीं गिनिएगा, बिना जीरो होगा। तो नॉन जीरो सबको सिग्निफिकेंट लिखना और सिर्फ जीरो को इनसिग्निफिकेंट। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट और बिटवीन सिग्निफिकेंट जीरोस, अच्छा, और बिटवीन सिग्निफिकेंट नंबर लिखो यहाँ पर आर सिग्निफिकेंट। देखो यहाँ पर अभी क्या बोल दिया, ये बोल रहा है ना कि अगर जीरो दो तो सिग्निफिकेंट के बीच हो या दो तो नॉन जीरो के बीच में हो तो वो सिग्निफिकेंट हो। अगर जीरो दो ठो नॉन जीरो के बीच में हो या दो ठो सिग्निफिकेंट के बीच में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ देखिए 403 है ना, 403, तो यहाँ 4 क्या है? ये जो 4 है आपका नॉन जीरो है, 4 क्या है? और 3 क्या है? आपका नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो का बीच में जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा, मतलब ये भी गिनाएगा। अगर एग्जाम में इसका पूछा सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 2 3 जानते हो। ठीक है, फिर बोलोगे ये क्या लिख दिया सिग्निफिकेंट वाला, तो ये भाई देखो ये 4 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट भी तो है, तो सिग्निफिकेंट का बीच का जीरो को भी सिग्निफिकेंट लेते हैं। तो वही चीज, यानी ये देखो नॉन जीरो का बीच का जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है, या फिर सिग्निफिकेंट के बीच का जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है ना। फिर देखो यहाँ पर ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं? तो दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होगा, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। यहाँ देखो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, या फिर नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो या सिग्निफिकेंट के बीच में आया, तो जीरो सब भी सिग्निफिकेंट होगा, तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 5 होगा, 4 होगा। इस तरह से याद रखना कि कभी भी दो ठो नॉन जीरो के बीच में या सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो आएगा तो सब सिग्निफिकेंट होगा, उसको गिने। अब इधर आ जाओ, एंडिंग जीरो जो है, अब यहाँ बोलता है एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट। मतलब कहीं पर कोई नंबर दिया है तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर निकालने बोल रहा है, कहीं पर कोई भी नंबर है और सिग्निफिकेंट फिगर निकालने बोल रहा है, तो वहां पर देखना कि जीरो जो है पॉइंट के बाद होना चाहिए, मतलब पॉइंट का आगे नहीं होना चाहिए, पॉइंट का पीछे होना चाहिए और सबसे लास्ट में होना चाहिए। एंडिंग जीरो मतलब हुआ आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मतलब दशमलव के बाद जीरो होना चाहिए और वो भी एकदम लास्ट में होना चाहिए। किधर होना चाहिए? तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? 2.40, क्या है? 2.40। तो ये जो 2.40 है, तो यहाँ पर जो जीरो है ये पॉइंट के बाद है, डेसिमल के बाद है, और सबसे लास्ट में है। सबसे क्या है? लास्ट में है, तो ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। यानी जीरो पॉइंट के बाद होना चाहिए और सबसे लास्ट में होना चाहिए, तब सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ 2.40 पॉइंट के बाद है और सबसे लास्ट में है, तो सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल कितना होगा सिग्निफिकेंट? 1 2 3, और ये सब तो होगा क्योंकि ये सब तो नॉन जीरो ना रे। अब इसमें बताओ तो क्या होगा? इसमें बोलिए क्या होगा? यहाँ देखो पॉइंट के बाद है जीरो है, सबसे लास्ट में है जीरो, हाँ है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो फिर ये वाला होगा कि नहीं? वो भी होगा। बोलो क्या है? क्योंकि ये जो 7 है ये नॉन जीरो, 7 क्या है? नॉन जीरो। फिर से देखिए 6
0.6700। तो अब देखिए हम लोग क्या रूल सीखे, हम लोग सीखे पॉइंट के बाद अगर जीरो एंडिंग जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होता है डेसिमल के पास। देखो पॉइंट के बाद है एंडिंग जीरो है तो यानी सिग्निफिकेंट है। तो फिर ये जीरो है कि नहीं है, क्योंकि 7 नॉन जीरो है यानी सिग्निफिकेंट, और ये वाला एंडिंग एंड में आया है और पॉइंट के बाद आया तो ये भी सिग्निफिकेंट, तो ये भी सिग्निफिकेंट ये भी सिग्निफिकेंट, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े थे ये देखिए 2 नंबर रूल में कि 2 सिग्निफिकेंट के बीच का जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो इसलिए फिर से यहाँ पर ये पॉइंट के बाद है और सबसे लास्ट में है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, और फिर ये जीरो सिग्निफिकेंट के बीच ये फिर से ये जीरो पॉइंट के बाद है और सबसे लास्ट में है तो सिग्निफिकेंट तो होगा है ना, और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये दो तो सिग्निफिकेंट के बीच में है। 7 सिग्निफिकेंट है और जीरो भी सिग्निफिकेंट अब हो गया है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, इसलिए इसमें 1 2 3 4 5 तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ऐसे क्वेश्चन सब आएगा। फिर यहाँ देखिए 3.00, तो यहाँ पर देखो जीरो है, पॉइंट के बाद है, डेसिमल के बाद है, लास्ट में भी है तो सिग्निफिकेंट होगा ना। फिर ये जीरो भी होगा, क्यों? क्योंकि ये भी सिग्निफिकेंट है ये भी सिग्निफिकेंट है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 तो सिग्निफिकेंट। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये देखो यहाँ लास्ट में दशमलव के बाद है जीरो और सबसे लास्ट में है सिग्निफिकेंट तो है, और ये नॉन जीरो यानी सिग्निफिकेंट है, तो ये सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है तो बीच का जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, यानी 1 2 3 4 5 टोटल 5 होगा सिग्निफिकेंट, एकदम आसान। फिर लास्ट का क्या बोलता है, इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, जितना भी आगे जीरो रहेगा, जितना भी पॉइंट के आगे जीरो रहेगा वो सब इनसिग्निफिकेंट होता है, उसका कोई मतलब वो सब इनसिग्निफिकेंट, उसको गिनते नहीं है। जैसे यहाँ देखिए इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, मतलब पहले का जो शुरुआती जीरो सब वो सब इनसिग्निफिकेंट होता है। जैसे 0.236 बोला कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पर देखो पॉइंट के पहले अगर जीरो तो ये नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1 2 3, क्योंकि सब नॉन जीरो है होगा ना। फिर इसमें 0.026, तो यहाँ देखो ये जीरो पहले है पॉइंट का कमल, तो ये सब क्या होगा ये सिग्निफिकेंट है, तो इसको नहीं गिनेंगे सिग्निफिकेंट को। ये जीरो होगा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद तो है लेकिन लास्ट में नहीं है, तो इसलिए भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो टोटल कितना होगा 2 1 2 क्योंकि सब नॉन जीरो है। फिर यहाँ देखो 0.06, तो यहाँ पर देखो ये जीरो दोनों आगे का इनिशियल है, कोई मतलब ही नहीं है, क्या है इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट कितना है 1 तो 6 नॉन जीरो है, क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा 1। फिर एक चीज और याद रखना, पावर ऑफ 10 जो होता है, पावर ऑफ 10 जो है हमेशा इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब कुछ भी रहे, जैसे 2 गुना 10 टू द पावर 6 ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो जो भी 10 का पावर रहेगा वो सब इनसिग्निफिकेंट होता है, यानी यहाँ पर कितना होगा 1 छोड़ेगा सिग्निफिकेंट। ये देखिए 2.6 into 10 to the power 3, तो 10 to the power 10 का जो भी पावर होता है वो सब इनसिग्निफिकेंट होता है। पावर प्लस रहे चाहे माइनस रहे, 10 का पावर कुछ भी रहे तो इनसिग्निफिकेंट होगा, उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखो 2.6 into 10 to the power 3 है, तो ये इनसिग्निफिकेंट है, इसको हटा देंगे तो आप कितना है 1 2 तो इसमें 56 into 10 to the power -2, तो फिर 10 to the power -2 इनसिग्निफिकेंट है, तो कितना है 2 तो 1 2 इसको छोड़ देंगे 2 तो सिग्निफिकेंट। फिर 5 into 10 to the power 6 है, तो 10 to the power 6 इनसिग्निफिकेंट घटा तो कितना तो सिग्निफिकेंट फिगर बचा 1 तो 5, अब बोलेगा 5 का है तो क्यों नॉन जीरो। फिर यहाँ देख लो 6 into 10 to the power 16, फिर 10 to the power है इनसिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट कितना है 1 होगा सिग्निफिकेंट फिगर, क्यों क्योंकि 6 नॉन जीरो। फिर एक और रूल है, वो क्या होता है कि कोई भी प्योर वैल्यू, कोई भी प्योर नंबर, कोई भी प्योर कांस्टेंट या कोएफिशिएंट जिसका पूरा वर्ड यूज करता है या जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, जैसे कि मान लो अवोगाड्रो नंबर जो लोग फिक्स होता है, एक मोल में इतना अवोगाड्रो नंबर वो सब फिक्स है, वैसे ही हम लोग जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालते हैं तो जी का वैल्यू फिक्स होता है ना, बड़ा जी का वैल्यू जो होता है फिक्स होता है। वैसे ही जब हम लोग इलेक्ट्रिक में पढ़ेंगे तो बहुत सा वैल्यू सब फिक्स होता है कांस्टेंट का, तो कोई भी कांस्टेंट अगर आपको दिया है और उसका वैल्यू का अगर आपको पूछ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो सबका इन्फिनिट होता है क्योंकि वो इन्फिनिट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मान लो अवोगाड्रो नंबर दे दिया है ना 6.022 10 to the power करके होता है, तो उसका जो है अगर सिग्निफिकेंट फिगर बोलेगा तो इन्फिनिट होगा। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स है, इतना वैल्यू दे दिया, उसमें आप सिग्निफिकेंट और दुनिया तो देख नहीं सकते, तो कभी भी अगर उसमें अगर दे दिया बाय चांस तो उसको बोलना इन्फिनिट, इन्फिनिट में टिक, ठीक है। 6 तो बनाना है मेरा पास, क्या है इसका सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिट हो। 2 किलो आलू है, 2 किलो पोटैटो क्या होगा
इन्फिनिट होगा। 16 जो स्टूडेंट है उसमें से कितना टका कैसे बताएंगे, तो अनंत बोलेंगे उसको, इन्फिनिट। ठीक है, तो याद रखोगे कि कोई भी कांस्टेंट, ऐसा नंबर जो पूरा कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, उस सबका सिग्निफिकेंट फिगर जो है इन्फिनिट होता है। तो ये पूरा परफेक्ट बता दी है। और इसका आगे और भी, जैसे हम लोग राउंडिंग ऑफ भी सीखेंगे, राउंडिंग ऑफ, फिर यूनिट से डायमेंशन कैसे निकाले, डायमेंशन से यूनिट कैसे निकाले, है ना। और फिर डायमेंशन अगर आपको पता है तो उससे फॉर्मूला कैसे ड्राइव करें, वो भी अगला वीडियो में देखेंगे।